नमो नारायण। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र सिंह चौहान। जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान में यूके ट्रिपल एससी में हुए घोटालों की यूके एसटीएफ द्वारा जांच की जा रही है और अभी तक बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, बहुत सारे लोग पुलिस रिमांड पर हैं। पर उत्तराखंड की जनता ये पूछ रही है कि जो वास्तविक मुजरिम है, जो सबसे बड़ा गुनाहगार है, उस तक पुलिस क्यों नहीं पहुंची अभी तक। और इस सब में आगे बढ़ने से पहले मैं सर्वप्रथम भाई बॉबी पवन का आभार व्यक्त करता हूं कि उनके अथक प्रयास से इसमें जांच बैठी हुई है और जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और उम्मीद करते हैं जो असली मुजरिम है, जिसको पूरा उत्तराखंड इस समय इंतजार कर रहा है कि कब पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी, कब वो कानून के दायरे में आएगा और कब उसके साथ शामिल जो गिरोह है उसका पर्दाफाश हो। लेकिन पर्दाफाश होगा कैसे? तो भाई वीरेंद्र बिन्नू चौहान ने फेसबुक वाल पे लिखा है, अपनी फेसबुक वाल पे लिखा है, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि मुख्यमंत्री धामी जी, आपको दुआएं लगेंगी उत्तराखंड के जो बेरोजगार युवा हैं और उन बेरोजगार युवाओं के माता पिता, वो आपके लिए दुआ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए देहरादून भेज रखा। अब आपको पता है कि उत्तराखंड में विशेषकर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्रों के लिए तो जैसे हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, तो चलो वो उनके लिए बड़ा आसान होता है। अगर देहरादून में आना पड़े तो अपना सुबह निकल के शाम को बड़ी आसानी से अपना काम निपटा के जा सकते हैं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ऐसा नहीं है। उनको बिल्कुल देहरादून के महंगे रेंट चुकाना पड़ता है, वहाँ रहना पड़ता है, तब जाके वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो उन्होंने निवेदन किया है उन सभी अभिभावकों की ओर से जिनके मेहनती बच्चे इस उम्मीद के साथ देहरादून में जा रखे हैं कि वो वहाँ पढ़ेंगे, परीक्षा की तैयारी करेंगे और अपनी मेहनत के दम पे चयनित होंगे। उन सब ने निवेदन किया है मुख्यमंत्री धामी से कि मुख्यमंत्री जी, आप इसकी जो ये सारा घोटाला है, गड़बड़ झाला है, इसकी जांच सीबीआई को दे दो। भाई अब सीबीआई को क्यों दो जांच? क्योंकि जांच तो एसटीएफ भी कर रही है ना, तो फिर सीबीआई को क्यों? क्योंकि जो इस समय एक माइंडसेट बन रखा है कि जितनी तेजी से ये कार्य चलना चाहिए था, वास्तविक अपराधी तक पहुंचना चाहिए था, वो अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। और लोगों का आरोप तो ये है कि जानबूझकर इसमें देरी की जा रही है ताकि साक्ष्य मिटाई जा सके। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि हम जनता की ओर से बोल रहे हैं, उत्तराखंड की जनता की ओर से, कि सीबीआई से जांच हो। मुख्यमंत्री धामी खुद इस मामले को बड़ी गहराई से देखे, क्योंकि ये मामला सिर्फ चंद दलालों का नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड का है। और इस घोटाले के भुक्तभोगी पूरे उत्तराखंड के लोग, ये किसी एक जनपद के लोग इससे प्रभावित नहीं हुए हैं। वो जो कर्मठ युवा थे, मेहनत युवा हैं, वो तमाम जनपदों के, तमाम विकासखंडों के, तमाम गाँव के लोग हैं जो देहरादून में अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई से पढ़ाई कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कोई एक दिन वो सरकारी सेवा में जाएंगे और सरकार की सेवा करेंगे। लेकिन सेवा होगी कैसे? अब बात हो रही है कि लोग कहते हैं कि इस घोटाले के तार जी पुरोला विधानसभा से जुड़े हुए हैं। हो सकता है, क्योंकि पुरोला विधानसभा पे पता नहीं किसकी नज़र लग गई है कि यहाँ से जो ही आगे नेता बनता वही किसी न किसी घोटाले में फंसता जा रहा है। तो हमारा अनुरोध ये है मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, क्योंकि जो ये मुख्य है, जो ये मेन व्यक्ति है जो ये सारे घोटाले कर रहा है, ये बहुत ताकतवर है और पूरा उत्तराखंड आज इससे डर रहा है, इसकी ताकत से डर रहा है। क्योंकि उम्मीद ये है, सुनने में ये आ रहा है कि ये वो व्यक्ति है जिसने तमाम उत्तराखंड के 70 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए, यानी चुनाव लड़वाए हैं विधायकों से, और इसका ही धन हर विधानसभा के चुनाव में लगा हुआ है।
ये चर्चाओं के बाजार ऐसा है, इसीलिए कोई भी विधायक उसके खिलाफ नहीं बोल रहा है। आप एक जो कानपुर के विधायक हैं, निर्दलीय हैं, उमेश कुमार, उनकी तरफ से ही इस घोटाले पे बोला जा रहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि सिर्फ उमेश कुमार ही वो विधायक हैं जिनसे इस घोटालेबाज के तार नहीं जुड़े हुए हैं। तो स्पष्ट है कि उत्तराखंड के नेता और संतरी सब इस घोटालेबाज से मिले हुए हैं, इसलिए आम जनता को उम्मीद नहीं है कि इस घोटालेबाज को गिरफ्तार किया जाएगा और इसके साथ का जो गिरोह है उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसी जनता सोच रही है, ऐसी जनता को आशंका है। और क्यों है? होने स्पष्ट है कि इतना बड़ा घोटाला हो गया और कोई भी विधायक या मंत्री आज तक कुछ नहीं बोला है, जिससे शक की सुई खुद ब खुद घूम रही है कि हो न हो। और हाँ, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा हो, एलटी परीक्षा हो, लेक्चरर की परीक्षा हो, कोई भी तमाम परीक्षा, पुलिस भर्ती परीक्षा हो, इसमें तमाम भर्तियों में ये जो एक ही व्यक्ति है, इसने हर बार घोटाला किया है। और ये भी कहा जा रहा है, नहीं, देखा जा रहा है कि ये युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं और ये उन युवाओं के लिए भगवान समान है जिनकी इसने नौकरी लगाई है, क्योंकि वो लोग थे जो मेहनत के दम पे कभी भी किसी भी नौकरी के लिए चयनित नहीं हो सकते थे। तो ऐसे लोगों का ये व्यक्ति भगवान है और ये भ्रष्टाचार का एक रूप बन चुका है, भ्रष्टाचार का भगवान है। इस भगवान को, जो ये भ्रष्टाचार का भगवान है, इसका गिरफ्तार होना जरूरी है। और इसकी जो काली कमाई है, जो कि अब शायद अरबों में हो, यानी ये कह सकते हैं कि अगर इसकी अदानी से तुलना करें तो जिस गति से अदानी का धन बढ़ रहा है, इसका धन भी उसी गति से बढ़ रहा है। अंतर इतना है कि अदानी अपने बुद्धि, विवेक और मेहनत से और अपने दिमाग से अरबपति बने हैं और ये भी अपने बुद्धि, विवेक और दिमाग से बने हैं। लेकिन अंतर एक है, अडानी ने देश के कानूनों का सम्मान किया है, देश के कानून के अंतर्गत ही उन्होंने व्यापार किया और व्यापार में खासा धन कमाया। लेकिन इस दूसरे व्यक्ति ने देश के कानूनों को धत्ता बताकर, यानी कि जो देश का कानून चला रहे थे उनके साथ मिली भगत करके देश के साथ गद्दारी की है, देश के युवाओं के साथ गद्दारी की है और उन अभिभावकों के साथ गद्दारी की है जो दिन रात खून पसीना बहा करके अपने संतानों को देहरादून भेज रहे हैं और उनका खर्चा उठा रहे हैं। ये सबका गुनाहगार है। इस गुनाहगार का गिरफ्तार होना अत्यंत आवश्यक है। ये कहीं भी छिपा हो, इसको कानून के दायरे में लाना सरकार का कर्तव्य है और सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी है। अगर जनता कह रही है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए तो उन्हें जनता की भावना का सम्मान करते हुए ये जांच सीबीआई को दे देनी चाहिए, ताकि जितने भी नकाबपोश, सफेदपोश नेता या कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं वो सब के सब कानून के दायरे में आए और उनको जनता के सामने आ जाने चाहिए, ताकि जनता को तभी न्याय मिलेगा जब ये सब कानून के दायरे में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। जो भी आगे ताज़ा अपडेट होंगे हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं और मेरा जो युवा वर्ग है, उनसे अनुरोध है कि आप चुप मत बैठिए। आप इस समय अगर आप चुप रहेंगे तो ये जो माफिया है ये कभी भी गिरफ्त में नहीं आएगा, और अगर ये गिरफ्त में नहीं आया तो पूरा उत्तराखंड बर्बाद हो जाएगा। यहाँ वो लोग सरकारी पदों पर बैठेंगे जो उसके काबिल नहीं होंगे, फिर भ्रष्टाचार का नंगा नाच होगा और आप इस भ्रष्टाचार के नंगे राज को रोक सकते हैं। तो मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो। नमो नारायण।